अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल EHE असाइनमेंट्स। आज की जो सॉल्व्ड असाइनमेंट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो कोड 8604 की है। ये भी बीएड का ही कोर्स है, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। ठीक है, होपफुली आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कंपेयर वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड विद स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, अब रिसर्च प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो साइंटिफिक मेथड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्टेप्स पे आ जाएंगे जिसमें फर्स्ट आ जाता है आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाता है डू बैकग्राउंड रिसर्च। ठीक है, बैकग्राउंड रिसर्च आप किस तरह से करेंगे। फिर आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस, टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, analyze your data and draw a conclusion, communicate your results। ये सारे इसके स्टेप्स आ जाते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टाइप्स ऑफ रिसर्च, व्हाई एंड वेयर वी यूज़ दीज टाइप्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती हैं? बेसिक होती है, अप्लाइड एक्शन होता है। ठीक है, अब किस तरीके से वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? सबसे पहले तो उन्हें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। उसके लिए पहले आपको बेसिक रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी होगी और उनमें आपस में कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ये कहाँ पर और किन सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों रिसर्चेस किस तरह से यूज़ होती हैं। ठीक है, वो आप डिफ़ाइन कर देंगे और उसके बाद फिर आप मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि डिफरेंट एजुकेशनलिस्ट किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स जो मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं रिसर्च के। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजीज़ पे कि रिसर्च मैथडोलॉजीज़ की जो मेन फाउंडेशंस हैं, बेसिस हैं, वो क्या हैं, उसकी क्या बेसिक है, किस तरीके से वो इवैल्यूएट हुआ और किस तरीके से एवॉल्व हुआ। ठीक है, उसमें डिफरेंट रिसर्चेस हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक टेबल भी फॉर्म किया है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेन 2 रिसर्चेस होती हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वाई एजुकेशनल रिसर्च नीडेड एंड हाउ एजुकेशनल रिसर्च रिलेटेड टू द एजुकेशनल प्लानिंग। अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि रिसर्च ज़रूरी क्यों है, हमें रिसर्च क्यों करनी होती है, उसका क्या ज़रूरत है एजुकेशनल रिसर्च की, उसकी क्या ज़रूरत है, वो किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव टूल की तरह हमारे लिए मददगार साबित होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिलेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टू एजुकेशनल प्लानिंग, कि अब एजुकेशनल रिसर्च और एजुकेशनल प्लानिंग में आपस में क्या कनेक्शन है। जब तक ज़ाहिर है प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, आप प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग के बगैर कोई रिसर्च नहीं होती। सबसे पहले प्लान किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि आपके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कब कब आप वो स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, उनके लिए आपको क्या क्या ज़रूरियात होंगी। उसके बाद ये रिसर्च कंप्लीट होती है। विदाउट एजुकेशनल प्लानिंग एजुकेशनल रिसर्च इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा यहाँ पर आपके लिए डिफ़ाइन किया, कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं जिससे पता लग जाएगा कि रिसर्च और एजुकेशनल प्लानिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम डिफ़ाइन कर देंगे, उसके बाद इसकी टाइप्स डिफ़ाइन करेंगे। टाइप्स में पहली आ जाती है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा आ जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, देन क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और फिर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, व्हाट आर इट्स मेजर फॉर्म्स, स्ट्रेटन योर आंसर विद एग्जांपल ऑफ केस स्टडीज़, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज़ एंड कोरिलेशन स्टडीज़। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आ जाते हैं। पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव सर्वे, डिस्क्रिप्टिव नॉमिटिव सर्वे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव और कोरिलेशन सर्वे आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है और क्लासिफिकेशन के थ्रू
ठीक है। और फिर एंड पे डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है क्वांटिटेटिवनेस, क्वालिटेटिवनेस, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, बेसिस ऑफ फर्दर रिसर्च, और लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों करनी चाहिए, इसके क्या यूजेस हैं, और हम बाकी रिसर्चेस के ऊपर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को क्यों प्रेफरेबल करते हैं। ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद कोड्स के लिए कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। ठीक है। थैंक यू सो मच।